पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के विषय में अमेरिका की तरफ से एक स्टडी सामने आई है। इस स्टडी में बताया जा रहा है कि यह बीमारी अगले 2 सालों तक चल सकती है। शोधकर्ताओं के ग्रुप की ओर से की गई स्टडी में यह अनुमान लगाया गया है कि वह बीमारी 18 से 24 महीने तक चल सकती है। शोधकर्ताओं ने दुनिया भर की सरकारों को आगाह किया है कि वो अगले 2 साल तक बीमारी के समय समय पर दोबारा सिर उठाने की स्थिति के लिए तैयार रहें। यह स्टडी अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी की ओर से कोविड-19 व्यू पॉइंट नाम से की गई स्टडी इन्फ्लुएंजा महामारी के पिछले पैटर्न पर आधारित है। आपको बता दें कि इस संकट को लेकर तरह तरह की बातें सुनने में आ रही है। कुछ स्टडी में यह भी बताया गया है कि इस साल के अंतिम महीने दिसंबर तक कोरोना का प्रभाव खत्म हो सकता है। लेकिन अब अमेरिका में हुई स्टडी लोगों को हैरान कर सकती है। अमेरिका में हुए शोध के पीछे 4 रिसर्चर्स जिम्मेदार हैं, जिसमें डॉक्टर क्रिस्टिन ए मूर, मेडिकल डायरेक्टर CIDRAP, डॉक्टर मार्क लिप्सिच, डायरेक्टर सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिसीज डायनेमिक्स, हार्वर्ड TH चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जॉन M मैरी, प्रोफेसर तुलाने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और माइकल T ऑस्टरहोम, डायरेक्टर CIDRAP शामिल हैं। रिसर्चर्स का तर्क है कि SARS और MERS जैसे हालिया बीमारी का वायरस और कोरोना वायरस में काफी अंतर है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस जैसे तकनीकी भाषा में SARS-CoV-2 कहते हैं। SARS MERS की फैमिली से है, लेकिन यह फिर भी दूसरी प्रकृति का वायरस है। शोधकर्ता कहते हैं कि ये पैथोजेंस रोगजनक इस महामारी को लेकर क्या पूर्वानुमान लगाए जाएं, इसके लिए उपयोगी मॉडल प्रदान नहीं करते हैं। उन्होंने SARS-CoV-2 के बारे में कहा, नोवेल वायरस पैथोजेंस हैं जिनके लिए वैश्विक आबादी में कोई पहले से इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में लोगों के इसके चपेट में आने की संदिग्धता है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पिछले कुछ इन्फ्लुएंजा महामारी के अनुभव से हम कुछ सीख सकते हैं। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान में अहम समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान से कोविड-19 महामारी रूट के कुछ संभावित परिदृश्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। अमेरिकी शोध में यह नोटिस किया गया है कि सर्दी के मौसम या गर्मी के मौसम का पिछली महामारियों में कोई असर नहीं देखा गया। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि 2020 के वसंत में इस महामारी के पहले शिखर के बाद गर्मियों में कई छोटी लहरें आएंगी। यह सिलसिला 1-2 साल तक चलेगा। ये लहर बहुत कुछ स्थानीय फैक्टर्स, भूगोल और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। अंत में शोधकर्ताओं का यही मानना है कि दुनिया भर के देश यह मानकर अपनी तैयारी करें कि यह महामारी जल्द नहीं खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि दुनिया भर में करीब 50 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।